हमारे साथ क्रैबेको के फाउंडर एंड सीईओ सिद्धार्थ सोगानी भी है, जिनकी क्रिप्टो को लेकर बहुत अच्छी पकड़ है और क्रिप्टो एक नए एसेट क्लास की तरह उभरा है। हम कह सकते हैं कि इक्विटी है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, ये एक डिफरेंट सेगमेंट है। भले ही इसको बहुत लीगल मान्यता नहीं है, आरबीआई की तरफ से चेतावनी आई है, वित्त मंत्री ने इसको लेकर बयान दिए हैं, लेकिन ये टैक्सेबल है। अगर कोई क्रिप्टो से कमाई कर रहा है तो उस पर टैक्स लगता है। तो जरा सिद्धार्थ जी ये बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से फिर से क्रिप्टो करेंसीज में उबाल है। हमने बिटकॉइन के भाव देखे कि $50 के फिर से ऊपर निकल गए हैं। तो आप जरा ये बताइए कि किस तरह से टैक्सेशन होता है, कितना टैक्स देना पड़ता है और कितनी कमाई पर? सिद्धार्थ जी पहले अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए, फिर सुन पाएंगे आपको। यस आई होप आई एम ऑडिबल। जी। क्रिप्टो के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बजट में कुछ रिफॉर्म्स हल्के होंगे, लेकिन नहीं हुआ। क्रिप्टो के अंदर हमें 30% फ्लैट टैक्स का नोटिफिकेशन आया हुआ है 2022 के बजट में। इसमें अगर आपने कोई भी तरह का प्रॉफिट किया तो आपको 30% फ्लैट टैक्स है। आपको क्रिप्टो में इनकम अगर आप रिसीव करते हैं तो उस पर भी आपको 30% टैक्स देना है। इसमें सबसे मतलब एक प्रॉब्लम ये है कि आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने इथीरियम खरीदा और बिटकॉइन खरीदा, इथीरियम में आपको प्रॉफिट हुआ है और लॉस बिटकॉइन में आपको लॉस हुआ है, तो आप इसका लॉस उस फाइनेंशियल ईयर में सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपको फिर भी उसका टैक्स देना पड़ेगा। इसमें 1% टीडीएस देना होगा 50,000 के ऊपर के ट्रांजेक्शन पे इन दी एंटायर फाइनेंशियल ईयर, और आई थिंक सेस भी देना होगा। तो मेनली इस सेक्टर में इतना हैवी टैक्सेशन जो लगा हुआ है फ्लैट, वो काफी इंडस्ट्री के लिए काफी खराब है। वी होप कि इसका टैक्स थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए और स्लैब वाइज लगाया जाए कि एक पर्टिकुलर इनकम के बाद में आपको टैक्सेस बढ़े, जैसे हम अदर इनकम्स को भी ट्रीट करते हैं। इसमें क्योंकि आप बिजनेस इनकम के तौर पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी आपको 30% है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर कोई क्लैरिफिकेशन आए नहीं है, तो अभी भी इसकी टैक्स की क्लैरिटी इतनी ज्यादा नहीं है। ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने कंट्री के अंदर मुझे फोन करते हैं और पूछते हैं कि इसकी टैक्सेशन कैसी की जाए, क्योंकि पोर्टल के ऊपर तो आप वीडीए के अंतर्गत आपका टैक्स फाइल कर सकते हो, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि इसका टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाए। इसमें कई लोगों के क्रिप्टोज का हैक हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, कई कई तरह के स्कैम्स होते हैं, लोग स्टेकिंग करते हैं। तो ये उन चीजों के ऊपर कैसे टैक्स लगाया जाए उस पे अभी तक कोई नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से नहीं आया है। एंड वी होप काम तो चालू है, तो आई होप नेक्स्ट बजट तक या नेक्स्ट आने वाले 6 से 8 महीने में इसके ऊपर और बेटर क्लैरिटीज आएगी। लेकिन फॉर टुडे आपको 30% फ्लैट टैक्स देना है, टीडीएस देना है। अगर कोई वर्चुअल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको जीएसटी भी लागू होगा, तो जीएसटी भी 18% तक उनको देना होगा। ठीक है सिद्धार्थ, आपसे एक और सवाल है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, शक्ति मोदी। हम शक्ति जी से गुजारिश करेंगे कि ये फोन लाइन पे बने रहें, उनके सवाल पर हम जल्दी ही आएंगे। लेकिन सिद्धार्थ, आपने एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ कही कि एक अगर क्रिप्टो करेंसी मान लीजिए बिटकॉइन है, दूसरा इथेरियम है, तो आप दूसरे में अगर लॉस हो रहा है तो उसका ऑफसेट नहीं होगा जिसमें फ़ायदा हो रहा है उससे, यानी कि अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। करेक्ट? मतलब दोनों को अलग अलग देखा जाएगा। करेक्ट, एकदम एकदम। इन दोनों को मतलब कैटेगरी एक ही है, दोनों वर्चुअल डिजिटल एसेट के कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन उस कैटेगरी के अंदर भी दो डिफरेंट एसेट क्लासेस को सेट ऑफ करना अलाउड नहीं। ठीक है, चलिए अगले दर्शक की तरफ बढ़ेंगे। शक्ति मोदी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। शक्ति जी नमस्कार, बताइए किस तरह से हम आपको शक्ति दें, बताइए। हेलो शक्ति, आपको आवाज आ रही है? यस सर, आपने कहां से फोन किया और क्या सवाल है आपका? आई एम कॉलिंग फ्रॉम सूरत जी। एंड आई एम डूइंग एफएनओ ट्रेडिंग, ओनली एफएनओ ट्रेडिंग, and I have earned 35 lakhs of profit this year. What amount of tax should I pay? And I have no other income.
35 लाख रुपए की आपने कमाई की है? यस, प्रॉफिट। 35 लाख का प्रॉफिट है ये। हमने थोड़ा गलत सुना है, हमने उसके 1/10 सुन लिया है। इसको 3.5, इसको 35 कीजिए। पहले तो शक्ति ये बधाई भी स्वीकार करें, आपको ज़्यादा दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए। एफएनओ में आपने ठीक ठाक पैसे बनाए हैं, और सिर्फ एफएनओ में से कमाई सिर्फ एफएनओ में, मतलब बड़े स्पेसिफिक है। ये खूबसूरती है जो हमारे गुजरात के जो दर्शक हैं, जो ट्रेडर्स हैं ना, मतलब कमाल है उनके इनसाइट्स भी। लेकिन टैक्स में फंस गए, और टैक्स में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि कितना टैक्स पे करें। अब पंकज जी, मदद तो आपको ही करनी पड़ेगी। देखिए, एफएनओ जो है बेसिकली वो बिजनेस इनकम मानी जाती है। हाँ। अब इसमें एक बात और बता दूं, क्योंकि 35 लाख की अगर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, इतना इनकम हुई है, तो बेशक आपका ट्रेड बहुत ज़्यादा हुआ होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप ऑडिट के दायरे में भी होंगे। तो पहली बात तो ये है कि आपको ऑडिट भी होगा आपका अकाउंट, और साथ में जहाँ तक हम बात करें तो ये बिजनेस इनकम है। यहाँ पर आप लॉसेस सेट ऑफ कर सकते हैं, आप एक्सपेंसेस भी यहाँ से सेट ऑफ करेंगे, और उसके बाद में जो आपकी नेट इनकम होगी उसके ऊपर आपको स्लैब रेट पर टैक्स पे करना होगा। तो इसके लिए, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि आपका जो केस है वो ऑडिट में है, तो आप जब ऑडिट करवाएंगे उसके बाद आपका एक्सपेंसेस सेट ऑफ करने के बाद में नेट अमाउंट के बाद टैक्स कैलकुलेट हो पाएगा।